हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने देखा था कि लंका में कैसा हाहाकार मचा हुआ था। रावण के बड़े बड़े योद्धा मतलब मेघनाद को छोड़कर सभी रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। जी, लंका का पौरुष जैसे रणभूमि में रक्त बनकर बह गया था। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि इस भीषण संकट की घड़ी में जब रावण को कोई और उपाय नहीं सूझा तो उसने अपने परम शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण को जगाने का निश्चय किया। और ये प्रसंग देखिए केवल एक राक्षस को जगाने का नहीं है। नहीं, ये असल में धर्म अधर्म, ज्ञान और मोह के बीच का एक बहुत बड़ा द्वंद्व है जिसे समझने का ये एक अवसर है। हाँ, मतलब कुंभकर्ण का चरित्र उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। बिल्कुल नहीं। आज हम उसके चरित्र की उन परतों को देखेंगे जो सामान्यतः चर्चा में नहीं आती, कि वो आखिर था कौन, एक ज्ञानी या सिर्फ एक मोह में फंसा हुआ राक्षस। तो चलिए इसी गहन विषय में उतरते हैं। अपने पुत्रों और योद्धाओं की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण की क्या स्थिति हुई होगी। कल्पना कीजिए, जिस दशानन के नाम से त्रिभुवन कांपता था, हाँ, उसका अहंकार तो जैसे चूर चूर हो गया होगा। गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं। चौपाई। ये वृत्तांत दसानन सुनेओ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेओ, व्याकुल कुंभकर्ण पहयावा, विविध जतन करी ताही जगावा। मतलब रावण की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपना सिर पीट रहा था, पुनि पुनि सिर धुनेओ। जी। सारा अहंकार, सारा घमंड जैसे मिट्टी में मिल गया था। और इसी व्याकुलता में, इसी हताशा में वो अपने उस भाई के पास पहुंचा जिसे उसने शायद कभी याद भी नहीं किया होगा ऐसे संकट में। सही कहा। यहाँ एक एक शब्द पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अति पिशाद और पुनि पुनि सिर धुनेओ, ये रावण के मनोवैज्ञानिक पतन का संकेत है। अच्छा, जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझता था, आज वो एक साधारण मनुष्य की तरह शोक में सिर धुन रहा है। और उसकी ये व्याकुलता उसे कुंभकर्ण के पास ले जाती है। उस भाई के पास जिसे जगाना भी एक बहुत बड़ा काम था। हाँ, जिसे शायद उसने अपने ऐश्वर्य के दिनों में कभी याद भी नहीं किया होगा। ये उसकी पराजय की पहली स्वीकारोक्ति है एक तरह से। और जब इतने यत्नों के बाद कुंभकर्ण जागा तो उसका स्वरूप, उसका वर्णन भी बड़ा अद्भुत है। जी, बहुत भयावह वर्णन है। चौपाई। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहो कालो देह धरी बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। जागा हुआ राक्षस ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल ने ही शरीर धारण कर लिया हो। सोचकर ही भय लगता है। पर यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है। एक तरफ तो काल जैसा भयावह स्वरूप, और दूसरी तरफ जागते ही पहला सवाल अपने भाई की चिंता को लेकर। उसने ये नहीं पूछा कि युद्ध का क्या हुआ, शत्रु कौन है। नहीं, उसने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। हाँ, ऐसी क्या विपदा आ पड़ी। यही कुंभकर्ण के चरित्र का पहला और सबसे महत्वपूर्ण परिचय है। यहीं से हमें संकेत मिलता है कि ये पात्र उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। मतलब वो सिर्फ एक विशालकाय बलशाली राक्षस नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसके भीतर भ्रातृ प्रेम है, विवेक है। उसका पहला प्रश्न उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। वो रावण के चेहरे पर लिखे विषाद को, उसकी पीड़ा को तुरंत पढ़ लेता है। ये तो एक ज्ञानी के लक्षण है। निश्चय ही, जो बाहरी स्वरूप से परे भीतर की स्थिति को समझ जाए। तो कुंभकर्ण के इस सीधे प्रश्न का रावण ने क्या उत्तर दिया? क्या उसने कुछ छिपाया? नहीं, इस बार नहीं। उसने बिना किसी लाग लपेट के सारी कथा सुना दी। चौपाई। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जे ही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। और देखिए गोस्वामी जी यहाँ भी उसे अभिमानी ही कहते हैं। हाँ, मतलब संकट में भी उसका मूल स्वभाव नहीं बदला है। वह अभी भी अभिमानी ही है। उसने जिस प्रकार से सीता जी का हरण किया था, वहां से लेकर अब तक की सारी कहानी कह सुनाई। जी, और उसने ये भी बताया कि वानरों ने सारे राक्षस मार डाले हैं, लंका के बड़े बड़े योद्धाओं का संहार हो गया है। ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। रावण, जो अपनी भूल कभी स्वीकार नहीं करता, पहली बार अपने भाई के सामने अपनी पराजय की पूरी गाथा सुना रहा है। पर यहाँ प्रश्न उठता है, क्या ये वास्तविक पछतावा है? हाँ, या केवल संकट से उभरने की एक रणनीति? मुझे लगता है ये गहरे भय से उपजी एक स्वीकारोक्ति है, जहाँ अहंकार कुछ क्षणों के लिए बस दब गया है। उसने तो मारे गए योद्धाओं के नाम भी गिनाए। जी, ताकि कुंभकर्ण को स्थिति की गंभीरता का पूरा अनुमान हो सके। चौपाई। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी,
अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा, दुर्मुख देवांतक नरांतक अतिकाय अकंपन महोदर। जब कुंभकर्ण ने ऐसे ऐसे वीरों के मारे जाने की सूची सुनी होगी, उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? देखिए, कुंभकर्ण ने जब ये सब सुना तो वो दुखी होकर बिलख पड़ा। पर उसका दुख केवल राक्षसों के मरने का नहीं था। उसका दुख उस मूल कारण का था जिसकी वजह से ये विनाश हो रहा था। और उसने रावण को जो कहा वो इस पूरे लंका कांड का सार है। क्या कहा उसने? दोहा, सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब शठ चाहत कल्याण। 62। जगदम्बा जी, वो बिलख कर बोला, अरे मूर्ख, तू जगतजननी जानकी का हरण करके अब अपना कल्याण चाहता है। यहाँ रुककर इस एक शब्द पर ध्यान देना होगा, जगदम्बा। बिल्कुल, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये कुंभकर्ण के ज्ञान का, उसके तत्व ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो भली भांति जानता है कि रावण ने किसी साधारण स्त्री का नहीं, बल्कि साक्षात आदिशक्ति जगत की माता का हरण किया है। और जो जगत की माता को कष्ट दे, उसका कल्याण कैसे संभव है? यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिसे ये पता है कि सीता जी साक्षात जगदम्बा है, वो उनके विरुद्ध युद्ध करने क्यों जाएगा? यहीं से तो इस चरित्र की जटिलता और त्रासदी शुरू होती है। इसके बाद तो उसने रावण को बहुत फटकारा। चौपाई, भल नकीन तै निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही काहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम होय ही कल्याणा। वो स्पष्ट कहता है, हे राक्षस राज, तूने यह अच्छा नहीं किया। अब जब सब कुछ विनाश के कगार पर है, तब मुझे क्यों जगाया? और फिर जो सलाह दी वो तो अद्भुत है। हे भाई, अब भी समय है, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम का भजन करो, तभी कल्याण होगा। एक राक्षस श्री राम का भजन करने को कह रहा है? विचार कीजिए, एक राक्षस जिसे हम केवल तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक मानते हैं, वह अपने भाई को भजहु राम का उपदेश दे रहा है। यह दिखाता है कि कुंभकर्ण केवल बलशाली नहीं था, वो ज्ञानी भी था। वो जानता था कि इस विनाश से बचने का एकमात्र मार्ग अभिमान का त्याग और शरणागति है। वो भौतिक युद्ध का नहीं, आध्यात्मिक समाधान का मार्ग सुझा रहा था। उसने रावण के इस भ्रम को भी तोड़ा कि श्रीराम एक साधारण मनुष्य हैं। उसका तर्क भी बहुत गहरा है। जी, लाजवाब तर्क है। चौपाई हैं? 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, आहा बंधु ते कीन्ही खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाए है आई। वो कहता है, हे 10 शीश, जिनके हनुमान जैसे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या साधारण मनुष्य हो सकते हैं? ये तर्क कितना गहरा है, वेदांत में भी यही कहा गया है। ईश्वर की शक्ति का अनुमान उसके भक्तों की शक्ति से लगता है। अच्छा, कुंभकर्ण यही कह रहा है, जिस स्वामी का एक सेवक अकेला ही समुद्र लांघ सकता है, लंका जला सकता है, अक्षय कुमार जैसे योद्धा का वध कर सकता है, वो स्वामी भला साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हैं? और उसमें उसका पश्चाताप भी है कि तूने बहुत बड़ी गलती की, जो ये बात मुझे पहले आकर नहीं सुनाई। हाँ, वो सिर्फ रावण को नहीं, शायद स्वयं को भी कोस रहा है कि अगर उसे पहले पता होता तो वो इस अनर्थ को रोक लेता। उसने बात को और स्पष्ट भी किया कि श्रीराम कोई साधारण देवता नहीं है। जी, उसने बताया कि वो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। चौपाई, कीन्हे हूँ प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंची सुर जाके सेवक। जी, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाहा। तुमने उस परम देवता से विरोध किया है जिसके शिव और ब्रह्मा जैसे देवता भी सेवक हैं। और उसे ये ज्ञान नारद मुनि से मिला था। बिल्कुल, इससे यह सिद्ध होता है कि कुंभकर्ण को सत्संग का लाभ मिला था। उसे नारद जी से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था। वो जानता था कि राम ही परम ब्रह्म हैं। लेकिन उसकी अंतिम पंक्ति, कहते हो तो ही समय निर्वाहा। हाँ, पर अब तो समय ही हाथ से निकल गया। धर्म में काल अर्थात समय का बहुत महत्व है। सही समय पर दी गई सही सलाह ही फल देती है। अब सलाह का नहीं, परिणाम का समय था। लेकिन ये बात जितनी चौंकाने वाली है, उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला उसका अगला कदम है। जी, इतनी समझदारी, इतने ज्ञान और उपदेश के बाद उसने आखिर किया क्या? उसने अपने भाई को गले लगा लिया। हाँ, ये सबसे भावुक क्षण है। चौपाई, अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करूं मैं जाई, शाम गात सरसीरुह लोचन, देखूं जाए ताप त्रय मोचन। वो कहता है, हे भाई, अब मुझे अंतिम बार अपने भुजाओं में भरकर गले से लगा ले। और कारण क्या बताता है? मैं जाकर अपने नेत्रों को सफल करूं। मैं जाकर उन श्याम शरीर कमल नयन श्रीराम के दर्शन करूं,
जो दैहिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों को हरने वाले हैं। वाह। मतलब वो युद्ध करने नहीं जा रहा, वो तो एक तरह से तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। हाँ, अपने आराध्य के दर्शन करने। यही कुंभकर्ण के चरित्र का सबसे गहरा और मार्मिक पहलू है। यही ज्ञान और कर्म का द्वंद्व चरम पर पहुंचता है। वो जानता है कि वो मरने जा रहा है। जानता है, वो ये भी जानता है कि वो अधर्म के पक्ष में लड़ रहा है। फिर भी वो अपने कुल धर्म और भ्रातृत्व धर्म का निर्वाह करते हुए अपने भाई का साथ नहीं छोड़ता। लेकिन उसने अपने इस अधर्म युक्त कर्म को भी धर्म का साधन बना लिया। बिल्कुल। उसका उद्देश्य अब केवल युद्ध करना नहीं है, बल्कि युद्ध के बहाने साक्षात भगवान के दर्शन करके अपने जीवन को सफल करना है। वो अपनी मृत्यु को मोक्ष का माध्यम बना रहा है। और इस भक्ति भाव में वो एक क्षण के लिए डूब भी गया। ये दृश्य तो और भी अद्भुत है। हाँ, दोनों भाइयों का अंतर यहाँ स्पष्ट दिखता है। दोहा, राम रूप गुण सुमिरत मगनु भयो क्षण एक, रावण मागयो कोटि घट मद अरु महिष अनेक। 63। श्री राम के रूप और गुणों का स्मरण करते हुए वो एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया, समाधिस्थ हो गया। और दूसरी ओर रावण क्या कर रहा था? करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवा रहा था। एक भाई समाधि में है, दूसरा उसे तामसिक भोजन परोस रहा है। सोचिए। रावण उसकी भक्ति की गहराई को समझ ही नहीं पाया। बिल्कुल नहीं। वह उसे केवल एक योद्धा, एक विनाशक के रूप में देखता है, एक भक्त के रूप में नहीं। रावण की दृष्टि पूरी तरह भौतिक है, जबकि कुंभकर्ण की दृष्टि उस क्षण में पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुकी थी। तो ये भोजन और मदिरा, ये प्रतीकात्मक है। यह उसके सात्विक ज्ञान को दबाकर उसकी राजसिक और तामसिक योद्धा वृत्ति को जगाने का एक उपाय है, जो युद्ध के लिए आवश्यक थी। और वैसा ही हुआ भी। मदिरा और मांस का सेवन करने के बाद उसकी राक्षसी प्रवृत्ति पूरी तरह जागृत हो गई। जी। चौपाई, महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बजरा घात समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह बिजली की कड़क के समान गरजा। और मद तथा रण के उत्साह में चूर होकर वह बिना किसी सेना के अकेला ही किले से युद्ध के लिए निकल पड़ा। ये उसका अतुलनीय बल और आत्मविश्वास दिखाता है। उसे किसी सेना की आवश्यकता थी भी नहीं। वो स्वयं एक सेना के बराबर था। पर यहाँ एक और भावुक और महत्वपूर्ण क्षण आता है, जब रास्ते में उसकी भेंट अपने छोटे भाई विभीषण से होती है। हाँ, यह भी एक बहुत ही मार्मिक दृश्य है। दो भाई दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े हैं। जी। चौपाई, देखी विभीषणु आगे आयो, परियो चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय ते लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। विभीषण को आते देखकर वो आगे बढ़े और छोटे भाई होने के नाते उनके चरणों में गिरकर अपना नाम बताया। और कुंभकर्ण ने अपने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति, रघुपति भक्त जाने मन भायो। हाँ, यह जानकर कि वो श्री रघुनाथ जी का भक्त है, वो उसके मन को और भी प्रिय लगा। कोई कटुता नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, केवल प्रेम और सम्मान। यहीं पर हमें रुककर सोचना होगा। दो भाई, दोनों ज्ञानी, दोनों सत्य जानते हैं, पर एक ने कुल का त्याग कर धर्म का पक्ष लिया और दूसरे ने ज्ञान को हृदय में रखकर कुल धर्म निभाया। कौन सही था, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और कुंभकर्ण विभीषण के निर्णय का सम्मान करता है। बिल्कुल। वो ये नहीं कहता कि तूने कुल का त्याग क्यों किया, बल्कि रघुपति भक्त जाने मन भायो। ये पंक्ति कुंभकर्ण के विशाल हृदय और उसके ज्ञान को दर्शाती है। तब विभीषण ने उसे संक्षिप्त में बताया कि उसने लंका क्यों छोड़ी। जी। चौपाई, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र बिचारा, ते ही गलानी रघुपति पहे आयो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। विभीषण ने कहा, हे तात, मैंने जब परम हित की सलाह दी तो रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि और दुख से मैं श्री रघुनाथ जी की शरण में आ गया और उन्होंने मुझ दीन को देखकर अपना लिया। यहाँ एक भक्त का अनुभव है। जब संसार अपमान करता है तब भगवान आश्रय देते हैं। विभीषण की दीनता ही प्रभु को प्रिय लगी। तो ये प्रसंग हमें दिखाता है कि दोनों भाइयों ने अपने अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह अलग अलग मार्गों से किया। सही कहा। विभीषण का स्वभाव सात्विक था, भक्ति प्रधान था, तो उन्होंने कुल धर्म से ऊपर भगवत धर्म को रखा। और कुंभकर्ण का स्वभाव राजसिक तामसिक था। वो एक योद्धा था, तो उसने भगवत ज्ञान को हृदय में रखते हुए भी अपने राजा और भाई के प्रति अपने कुल धर्म का पालन किया। भले ही वो अधर्म का पक्ष था। जी, भले ही वो अधर्म का पक्ष था।
तो कुंभकर्ण का चरित्र हमें ये सोचने पे विवश करता है कि धर्म और कर्तव्य का मार्ग कितना जटिल हो सकता है। वो कोई सीधा साधा खलनायक नहीं है। बिल्कुल नहीं। वह सत्य जानते हुए भी अपने कुल और भाई के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध में उतरता है और इसी युद्ध को अपने उद्धार का, प्रभु के दर्शन का माध्यम बना लेता है। बिल्कुल। उसकी कथा यह प्रश्न छोड़ जाती है कि क्या केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त है या उस ज्ञान के अनुरूप आचरण करने का अवसर और साहस भी आवश्यक है। कुंभकर्ण के पास ज्ञान था, पर परिस्थितियां और कुल धर्म का बंधन उसे अधर्म के पक्ष में खड़ा कर देता है। फिर भी उस अधर्म में भी वो अपने लिए धर्म का एक अनूठा मार्ग खोज लेता है। प्रभु के हाथों मृत्यु पाकर मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग है। जी, वो एक ऐसा ज्ञानी है जो अपनी विवशता को ही अपनी मुक्ति बना लेता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।